मित्रों, एक बार परमहंस जी को गले में बड़ी तकलीफ थी। पानी भी भीतर जाना मुश्किल हो गया, भोजन भी जाना मुश्किल हो गया। तो विवेकानंद जी ने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि आप मां काली से अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्षण भर की बात है, आप कह दें और गला ठीक हो जाएगा। तो रामकृष्ण हंसते रहे, कुछ बोले नहीं। एक दिन बहुत आग्रह किया तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो समझता नहीं है रे नरेंद्र, जो अपना किया है उसका निपटारा कर लेना जरूरी है, नहीं तो उसके निपटारे के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो जो हो रहा है उसे हो जाने देना ही उचित है, उसमें कोई भी बाधा डालनी उचित नहीं है। तो विवेकानंद जी बोले, इतना ना सही इतना ही कह दें, कम से कम कि गला इस योग्य तो रहे कि जीते जी पानी जा सके, भोजन किया जा सके। हमें बड़ा असहाय कष्ट होता है आपकी ये दशा देखकर। तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, आज मैं कहूंगा। जब सुबह वो उठे तो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, आज तो बड़ा मजा आया। तू कहता था ना माँ से कह दो। मैंने कहा माँ से, तो माँ बोली, इसी गले से क्या कोई ठेका ले रखा है? दूसरों के गलों से दूसरों के गले से भोजन करने में तुझे क्या तकलीफ है? हंसते हुए रामकृष्ण बोले, तेरी बातों में आकर मुझे भी बुद्धू बनना पड़ा। नाहक तू मेरे पीछे पड़ा था, नाहक तू मेरे पीछे पड़ा था ना। और ये बात सच है, जाहिर है। इसी गले का क्या ठेका है? तो आज से जब तू भोजन करे समझना कि मैं तेरे गले से भोजन कर रहा हूँ। फिर परमहंस जी बहुत देर तक हंसते रहे। उस दिन भर डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, आप हंस रहे हैं और शरीर की अवस्था ऐसी है कि इससे ज्यादा पीड़ा की स्थिति नहीं हो सकती। रामकृष्ण ने कहा, हंस रहा हूं इससे कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मुझे खुद ख्याल ना आया कि सभी गले अपने ही हैं। सभी गलों से अब मैं भोजन करूंगा। अब इस एक गले की क्या जिद करनी है? कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना हो, संत कभी अपने लिए मांगते नहीं, साधु कभी अपने लिए मांगते नहीं। जो अपने लिए मांगा तो उनका संतत्व खत्म हो जाता है। वो रंक को राजा और राजा को रंक बना देते हैं, लेकिन खुद भिक्षुक बने रहते हैं। धन्य है रामकृष्ण परमहंस जी। जय मां काली के। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।